हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से फिर से हाजिर हो चुका हूं। और आज जो है ना भाई, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहां पर खड़ा हूं। आपको पता है, आपका जो सैनिक स्कूल का जो पेपर है ना भाई, वो जो है वो 2 महीने पीछे चले गया है। मतलब 5 अप्रैल को जो है, अब जो है आपका सैनिक स्कूल 6th के लिए और सैनिक स्कूल 9th के लिए जो है पेपर होने वाला है। अब देखो यार, किन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, जिन बच्चों को लगता था या जो बच्चे बाउंड्री लाइन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं, अगर 2 दिन बाद पेपर होता तो क्या होता। सिलेक्शन के चांस बहुत रेयर थे। लेकिन अब जो है हमारा जो पेपर है वो 2 महीने बाद चले गया है। अप्रॉक्स फरवरी पूरा है आपके पास और मार्च पूरा है। ठीक है, आज 6 तारीख है, तो मैं यहां पर सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूं। मुझे ये लगा कि आपको आपके सामने कुछ चीजें मुझे बतानी चाहिए, ताकि जो है आपका जो मेहनत है ना भाई, वो सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर जाए इस 2 महीने, ताकि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इतनी मैं आपको गारंटी यहां से दे सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से आपको ना भाई 2 महीने का रोड मैप बताने वाला हूं कि क्या आपने 2 महीने में करना है। अगर मेरे इस वीडियो को पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि जो है, मैं चीजें यहां पर से बहुत बढ़िया बताने वाला हूं। ठीक है, एनालिसिस किए मैं बहुत दिनों से एनालिसिस कर रहा हूं कि आरएमएस में देखो हमारे बच्चे क्वालिफाई तो हैं, लेकिन कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर इंटरव्यू कॉल के लिए जो है रुके हुए हैं। ठीक है, हालांकि सेकंड राउंड अगर होगी तो उनका कॉल आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एनालिसिस करी है कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चे जो है रात के 2-3 बजे तक भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे। और बहुत सारे बच्चे जो है सुबह से लेकर शाम को तक भी पढ़ाई करते हैं। थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई जो है प्रायोरिटी है। फिर भी कहीं ना कहीं लैग करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है ना, पहली बात तो हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम में जो है वो क्या आएगा, या क्या ये आने वाला है, और क्या ये आ सकता है, या क्या ये क्वेश्चन पिछली बार तो नहीं आया है। ये हमने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखनी है। याद रखिए, क्योंकि हमारे पास हजारों किताबें हैं पढ़ने के लिए, हजारों इंग्लिश की किताबें हैं, हजारों मैथ्स की हैं, हजारों जीएस की हैं, लेकिन क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं अभी तक, है नहीं, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि पिछले 5 साल में सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस जो हैं वो किधर से आए हैं। क्या एनसीईआरटी से कवर हुआ है, या किसी और बुक से कवर हुआ है, या कहीं और बुक से कवर हुआ है। मैंने समझता हूं कि 90% क्वेश्चन जो है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे आपका जीएस हो, जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं, मैं क्लास 9th के लिए बात कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा कोई ऐसा भयानक सा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बताते आया हूं, अगर क्वेश्चन बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं होंगे पेपर में जिसके लिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आपके दोस्तों के लिए भी होगा, और जो कहीं भी पढ़ रहा हो, कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसके लिए भी वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा ना। आपको मैंने पहले भी ये बात जरूर बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, देखो यार, आपने जो है इतनी मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम को तक आप मेहनत करते हैं, रात को तक मेहनत करते हैं, लेकिन आपके सोर्सेज बहुत है ना पढ़ाई करने के। आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर कोई मैथ्स बना रहे हैं, साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं ना, या कोई भी आप एसएसटी अगर पढ़ रहे हैं, मैं क्लास 9th के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप एसएसटी रिवीजन कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग कर रहे हैं, याद रखना। अब आप ये याद रखिए भाई, मैं अगर किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं ना, मैथ्स की मैं रीडिंग कर रहा हूं, अगर मैं साइंस की रीडिंग कर रहा हूं, भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम मेरे माइंड में रहेगा। वो अगले दिन मैं उसको भूल जाऊंगा 50%, तीसरे दिन आते आते मैं उसका 70% भूल जाऊंगा, और अगले 1 हफ्ते बाद तो मैं 10% मेरे माइंड में रहेगा। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि एक बेस्ट तरीका है भाई, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ना भाई, उसको लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अपने कॉपी में लिखे। देखो, आपने लिखा, चलो मान लिया आपने ऐसा भी किया, लेकिन वो कॉपी आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको रफ में लिखा।
उसी में आप मैथ्स कर रहे हैं, उसी में आप जो है जीएस कर रहे हैं, उसी में साइंस कर रहे हैं, उसी में रीजनिंग कर रहे हैं। आप एक तरीका होता है ना, सिस्टमेटिक तरीका है नहीं है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है तो बहुत प्रैक्टिस करके जाता है। क्या क्या बताया मैंने? जब खिलाड़ी जो है मैदान में जाता है तो बहुत प्रैक्टिस करके जाता है और एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है। ये नहीं कि ऐसा भी कर देता हूं, ऐसे प्रैक्टिस भी कर देता हूं, ऐसा भी करता हूं, वैसा भी करता, नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उसका। किसी बैट्समैन को अगर कवर ड्राइव खेलनी है तो वो हजारों बॉल कवर ड्राइव खेलता है, तब भी जाके मैच में जाके वो अच्छा कवर ड्राइव लगा पाता है। अगर कोई बैट्समैन पुल शॉट खेल रहा है तो उसको हजारों बॉल की उसने पुल शॉट की प्रैक्टिस करी है, वो कमांड है उसकी उस पे। तो आपने क्या करना है, जब भी आप साइंस एसएसटी का रिवीजन करेंगे ना भाई, तो एक नई कॉपी बनाओ। अभी भी आपके पास 2 महीने का वक्त है, नई कॉपी बनाइए और उसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। अच्छा, लिख के क्या करेंगे भाई, जब आप रिवीजन करोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो वो शॉर्ट कॉपी जो आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है ना भाई, वहां से आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। वरना क्या होगा, आपने कॉपी तो बनाई है नहीं, और वरना आप जो है उसी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो टाइम जो आपका कंज्यूम हो जाएगा, टाइम खाएगा वो। ठीक है, आपने ये करना है, आपका सिलेक्शन दूर नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सब बाउंड्री लाइन में मैं बहुत समय से जो है एनालिसिस कर रहा हूं सारे बच्चों की, है नहीं है। मैं कौन घर पे कितना पढ़ रहा है, या वो पढ़ रहा है तो उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसका भी यहां पर जवाब देने वाला हूं। देखिए ठीक है, तो पहले तो आप लोग जो है जो आपके याद करने वाले सब्जेक्ट है ना, उसको आप एक जगह कलेक्ट करिए। आप 10-15 दिन ये कर लो, बस कलेक्शन का काम कर लो कि मुझे साइंस में सारे चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक नोट्स बनाने, उस पर लिखना है, ताकि मैं उसका बार बार रिवीजन कर सकूं। अरे कहां वो एनसीईआरटी की इतनी मोटी किताब और कहां जो है नोट्स आपने खूबसूरत तरीके से लिखे होंगे, तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है। ये आप करेंगे, आपके नंबर और इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, कि आपने यार कहीं भी लिखा है, आपको पता ही नहीं आपकी कॉपी क्या है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, आपने रात के 2 बजे तक, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2 बजे तक पढ़ाई करी है, बताओ आपने 2 बजे तक पढ़ाई किया, लेकिन आपने जीएस और साइंस भी पढ़ा, चलो, लेकिन आपका लिखा कहाँ है, वो क्या फायदा हुआ वो पढ़ाई करने का? नो आउटपुट। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हुई है जिसको सुधारना आपका काम है। ठीक, अब मैं यहां पर बैठा हूं ना, मैं तो आपको बता सकता हूं बच्चों आपकी गलती ये हो रही है नहीं है। ठीक है, मैं बता सकता हूं बच्चों ऐसा करिए, ऐसा करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अरे यार अब आप कहेंगे सर सिलेक्शन हो या ना हो हमारा, कोई बात नहीं। देखो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, अब कैसे पता चलेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गया, तो मेहनत तो जीरो है। तो कहीं ना भाई, भले ही आप जो है नहीं मत जाओ सैनिक स्कूल में, सबके सब निकल जाओ, मत जाओ, लेकिन कम से कम जिंदगी में मोटिवेशन तो रहेगा। भाई सैनिक स्कूल पेपर निकाला था, कहीं मेहनत करी थी करके, है नहीं? तो पहली गलती आपकी ये है। दूसरी गलती मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आप टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो आप लोग प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे। आप लोग दिन के 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मैंने घर जाके बोला था कि 1 प्रैक्टिस सेट और लगाना है करके, आप लगा रहे होंगे, या अगर घर जाके नहीं लगा रहे तो अपने जहां भी लगा रहे होंगे 2 कोचिंग सेंटरों में आप 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जरूर। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बस। एक बैट्समैन होता है वो जो है बार बार जो है एक ही बॉल पर आउट हो रहा है नहीं? एक मैच खेला उसी बॉल पर आउट हो रहा है, दूसरा मैच खेला उसी बॉल पर आउट हो रहा है, तीसरा चौथा 10 मैचों से उसी बॉल पर आउट हो रहा है। नो एनालिसिस, है नहीं? यार मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? आपके नंबर पता है 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपके नंबर 240-50 यही गिर रहे हैं। 10 टेस्ट लूंगा तो आपका एवरेज जो है 250, 255 ही, 260 ही आएगा। 40 नंबर का एनालिसिस आपने नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं? जो बंदा एनालिसिस करना सीखेगा ना भाई, एनालिसिस करना, वो बंदा जिंदगी में कभी पीछे नहीं होगा। जिसने अपनी कमियां ढूंढ ली और अपनी कमियों में काम कर दिया ना भाई, नहीं, उसको पीछे नहीं कर सकता कोई। मैंने आपको क्या बताया था? आप जब भी पेपर दें, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो आप, उसके बाद उसके खुद से एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करिए। यार ये मेरा क्वेश्चन गलती से गलत हुआ है तो नोट कर लिया, ये क्वेश्चन गलती से गलत हुआ है, अगली बार मैं एग्जामिनेशन में जाऊंगा प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो भाई गलत नहीं होने दूंगा। दूसरी गलती, आपने ओएमआर भरा,
भाई 2-4 गोले मोले ऊपर हो गए, बहुत गलती हुई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके गोले ऊपर नीचे हो गए, नोट करना है यार, गोले भरने में दिक्कत हो रही है, और अगली बार से जो है ध्यान से मैं गोले भरूंगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई, कोई 6th क्लास वाला, कोई 9th क्लास वाला, छोटे बच्चे हैं, अभी पहली बार पेपर देते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो प्रैक्टिस यही तो होता है, प्रैक्टिस में गलतियां ढूंढनी है और उसको भाई किल करना है, यह हमारा प्रैक्टिस होता है। और तीसरा मैंने क्या बताया, एक क्या बताया कि आप लोगों ने एनालिसिस नहीं करते कि ये क्वेश्चन जो है गलती से गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। गलती से गलत कभी कभी ऐसा होता है ना, गलती से गलत गोला जो है गलत भर देते हैं। और दूसरी गलती क्या है कि ऊपर का नीचे गोला भर दिया और नीचे का ऊपर गोला भर दिया, दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है। तीसरी गलती क्या है ना, क्वेश्चन हमको नहीं आता, सपोज मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, साइंस के नहीं आते हैं और रीजनिंग के नहीं आते हैं, जीएस के नहीं आते हैं। मैं बात कर रहा हूं भाई 9th क्लास वालों के लिए भी, और मैं बात कर रहा हूं 6th क्लास वालों के लिए भी। अब यार अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपके मन में पहला सवाल यह होना चाहिए, जब आप जो है भाई उसकी एनालिसिस करते हैं घर पे बैठ के, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। याद रखना भाई, एग्जामिनेशन में भी आपके इतने ही नंबर आएंगे अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे। तो आप अभी आपके अगर टेस्ट में 220 आ रहे किसी के, तो शर्त लगा रहा हूं भाई सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आपके 220 ही नंबर आएंगे, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होंगे। अगर कोई यहां पर 260 नंबर ला रहा है तो एग्जामिनेशन में भी 260 से कम ही आएंगे, 5 नंबर कम। याद रखना, एग्जाम प्रेशर अलग होता है। तो जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है ना भाई, जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है भाई, वो क्यों गलत हुआ, कहां कमी रह गई, उस क्या कारण रहा कि मैंने जो है ये दिमाग लगा दिया, क्या कारण रहा कि या मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, उसको आप एनालिसिस करो, समझो। अगर नहीं आ रहा है ना भाई, वो आप सर से पूछिए, ताकि अगली बार अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। 3 मिस्टेक मैंने आपको गिना दी। कैसे? एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलती से गलत हो जाता है, ठीक है, गलती से गलत हो गया यार, गलती से गलत हो गया सर, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत हो गया, पहला काम आपको उसमें भी करना है। दूसरा ओएमआर को सही भरना है, सही भरना है नहीं, एक गलतियों की कॉपी भी होनी चाहिए ना, गलतियों की एक कॉपी भी होनी चाहिए। यार मैं ये गलत कर रहा हूं, कौन करेगा एनालिसिस, बताओ यार बताओ, मैं आपको बताने वाला, मैं कोच हूं। कोच का काम क्या होता है? बताना कि गलती मत करिए। कोच आपको ये तो बताता है, कोच आपको किसी भी चीज के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करा के कमांड करा सकता है आपका, लेकिन आपको भी पेन चलानी है ना वहां पे, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो भाई गोले सही भरने, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 6th क्लास वाले जो है और 9th क्लास वाले जो है ये सोचते हैं हमने सब पढ़ा हुआ है, उल्टे फुल्टे गोले भरने के चक्कर में भाई एक गोला मिस हो जाएगा, नीचे 10 गलत भर दोगे, फिर याद आएगा ये गोला तो छूट गया, तो 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पूरे साल की मेहनत जो है बर्बाद चली जाएगी। ठीक है, आपको अवेयरनेस दिखानी है, जागरूकता दिखानी है नहीं? आपका माइंड जो है बहुत साफ चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, है नहीं? ठीक है भाई, तो गोले सही भर रहे हैं। और अगला क्या करना है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में, जो आपकी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, और आपको जो है जो क्वेश्चन गलत हुआ भाई एनालिसिस होनी चाहिए, गलत क्वेश्चन क्यों हुआ और मुझे आता है या नहीं आता है। आप प्रैक्टिस करिए उसकी, और वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी आने वाला है। और चौथी गलती पता है क्या है? चौथी गलती क्या है? बच्चे जो है ना भाई हवा में बहुत उड़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सरल सा दिख गया, पहले के 2-4 वर्ड, तो बच्चे ना आधा पढ़ के सॉल्यूशन कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने करा हुआ है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो है ना भाई पूरा ही क्वेश्चन को पढ़ना है ना। हो सकता है लास्ट लाइन में कुछ और लिखा हो, तुमने करेक्ट पढ़ दिया, वहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, और इनकरेक्ट की स्पेलिंग IN से स्टार्ट होती है, और करेक्ट जो है वो करेक्ट को डार्क किया होगा, बोल्ड किया होगा, और IN को लाइट किया होगा, तो तुम लोग समझोगे करेक्ट लिखा है, तो उसके आगे तो इन भी तो लिखा है, उसको कौन पढ़ेगा? और तुम्हारा ध्यान करेक्ट में गया है, 3 नंबर तुम्हारे ऐसे चले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये चौथी गलती आपकी है। और मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, बट इसका पॉजिटिव भाई रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, है नहीं, पेरेंट्स बच्चों का साथ दीजिए, हौसला अफजाई रखिए, ठीक है? देखो सिलेक्शन होगा, गारंटी है भाई, पहले बता रहा हूं, आज नहीं तो कल जो है सिलेक्शन जरूर होगा, अगर बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करी है तो। साफ बात है, सिंपल सा है।
ठीक है, मेहनत जिसको करे उसका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए हमारे बहुत सारे भाई लोग होते हैं या बहुत सारे रिलेटिव्स में होंगे भाई, किसी की लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो 30 साल का हो जाता है, लास्ट अटेम्प्ट में फिर जाके नंबर आता है कहीं पे, या वो कहीं पे बहुत बढ़िया जॉब लग जाती है, या कोई IAS PSS के एग्जाम जो लास्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। हमारे बच्चे तो भी 10 साल के भी नहीं हुए है नहीं, और हम जो है इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन ठीक है, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है मेहनत करते रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बट लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट भी आना चाहिए। खुशी जो है आपके पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर और मेरे चेहरे के ऊपर भी तो होनी ही चाहिए। या हमारा जो सेंटर है वहां पर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इसका एहसास होना चाहिए, है नहीं है? ठीक है, तो पॉजिटिव फ्रेम में रहते हुए आपको पढ़ाई करनी है भाई, है नहीं? प्रैक्टिस सेट लगाते जाओ, जहां जो चीजें याद, देखो जीएस एक देखो, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर बढ़िया, मैथ्स में आपने प्रैक्टिस करे तो नंबर बढ़िया, साइंस में आपने प्रैक्टिस करे तो आपके नंबर तब भी बढ़िया। और अगर जनरल स्टडीज की बात करूं, देखो मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी में आपको फोकस करना है साइंस और जनरल स्टडीज वाले, ध्यान से देखना भाई, पहले बता रहा हूं मैं। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं, आपको भाई एनसीईआरटी में साइंस और जनरल स्टडीज की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ देंगे, वहीं से क्वेश्चन उठेगा। सोशल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। और 6th क्लास वाले मैथ और रीजनिंग तो बढ़िया चल रही होगी आपकी, और भाई इंग्लिश भी ज्यादा टफ नहीं आती आपकी, बड़ा सरल सा इंग्लिश आता है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो है अगर मैं बात करूं भाई जीएस की आप 5th और 6th की जो एनसीईआरटी है ना भाई, उसको 1-2 बार रीडिंग कर लो और फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर कहीं पर अगर छूट रहा है तो बार बार उसको रीडिंग करो, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ये 2 महीने का वक्त है, दोबारा से जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 2 महीने बहुत होते हैं, आपने बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन सही जगह पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है रिजल्ट के लिए। सही जगह पर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है तहलका मचाने के लिए भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको समझ में आगे होंगी भाई। देखो जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। 4 तारीख शाम को, मतलब 5 तारीख सुबह तक आपका जोश जो है ना भाई बिल्कुल बुलंदियों पर होना चाहिए, लेकिन पैर जो है जमीन पर रहने चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तभी, ठीक है। और तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का डाउट हो, ठीक है, तो ये सेशन मेरा आपको मोटिवेट करने का था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली वीडियो मेरी आएगी भाई 6th क्लास को क्या पढ़ना है और 9th क्लास को क्या पढ़े इस 2 महीने में, जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।